जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम बुध प्रदोष व्रत की दो कथाओं को सुनेंगे। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धूल हो जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जैसा कि हर कथा से पहले बिंदायक जी महाराज की कथा को सुना जाता है, तो आइए बिंदायक जी की कथा के साथ आज के व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर इन कथाओं का निरादर ना करें। साथ ही अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसे ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। बिंदायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए।
बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करेंगे। भगवान शंकर की जय। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौना के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास ससुर से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और साली सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा तो कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगने लगी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है। लेकिन वह स्त्री चुप ही रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन में शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे भगवान, हे महाराज, अपनी कृपा करो। उसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उसकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। हे शंकर भगवान, जिस प्रकार आपने उस पर कृपा करी, इसी प्रकार हम पर भी कृपा करना। किसी को भी ऐसी नौबत ना आए कि वो अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा के लाए। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।
अब हम प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे, तो ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए जाया करती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका सारा राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को बहुत बड़ा आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी कोई मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सभी बातें पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। जब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया तो शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगी, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा के बेटे की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी का बेटा शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोलता है, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और धर्मगुप्त को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। ब्राह्मणी की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मगुप्त ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, यह धन शुचिव्रत के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया था। वह दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करता देख राजकुमार से बोलता है, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्या हैं।
तो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला जाता है। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन ही मन में विचार करने लगी कि यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यही करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपना गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार की प्रदोष व्रत के कारण ही ये फल मिला है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। उसका पुत्र सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव जी के पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, विनायक जी महाराज की जय। अगर आप सभी को हमारी ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके एक बार हर हर महादेव लिखने से आप भी भगवान का नाम एक बार लिख लेते हैं। साथ ही हमें भी ये पता चलता है कि आप सभी को हमारी कथाएं अच्छी लग रही हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। हम आप सभी के लिए व्रतों के अनुसार कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।